हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज आपके लिए मैं लेकर आई हूँ एक एक्सपेरिमेंट जो मैंने अपने घोंसले पे किया है। सॉरी, इस चिड़िया के घोंसले को मैं घोंसला ही बोलती हूँ क्योंकि मेरे जो बाल हैं ना वो ऐसे हो जाते हैं। सो मैं जो हूँ अपने बालों पे मैंने रेमेडी देखी थी तो वो ट्राई करने की मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, बट लकीली हमारे वो कोरोना वायरस की वजह से जो है सारा लॉकडाउन हुआ है तो मुझे भी टाइम मिल गया अपने वीडियोस को बनाने का। मैं काफ़ी टाइम से गायब हूँ और ये मेरे बाल कैसे हो गए हैं। तो मैं गई थी सुपरमार्केट और मैंने एक रेमेडी देखी थी जिसको मैंने सोचा कि चलो ट्राई करेंगे। तो रेमेडी कुछ ये है कि नाम देख सकते हैं आप, कोकोनट मिल्क पाउडर। मैं इसका मास्क बना के अपने सर पे लगाऊंगी, बालों पे, और उसके बाद हेयर वॉश करके मैं रिज़ल्ट दिखाऊंगी कि इसका रिज़ल्ट क्या है। तो लेट्स स्टार्ट। ये मैंने लिया है। वैसे तो मुझे ये देख के ऐसा लग रहा है कि ये पकाने के लिए है, इसमें कहीं इस तरह का मास्क वास्क का या और किसी कॉस्मेटिक यूज़ के लिए नहीं नज़र आ रहा, क्योंकि इसमें मुझे आइसक्रीम बनी हुई दिख रही है और ये रेसिपीज़ वगैरह हैं। बट चलो ट्राई करेंगे। मैंने लिया है एक बाउल, इसको मैं काटूंगी। ये स्पॉन्सर्ड नहीं है, खुशबू अच्छी है। और इसके अंदर मैं डालूंगी तकरीबन 2 चम्मच। ये मैंने 2 चम्मच डाल लिया है। चक्के देखो, बड़े मज़े की खुशबू आ रही है। बड़ा अजीब सा टेस्ट है, मतलब मिल्क कोकोनट मिक्स है और ज़ाहिर है कोकोनट मिल्क है तो अच्छा। इसके अंदर मैं डालूंगी पानी। कैमरा थोड़ा सा नीचे करते हैं, ये देखिए। इसको मैं घोल के और डायरेक्ट ही अप्लाई करने वाली हूँ। ठीक से घोलिए ताकि इसमें लम्प्स ना आए। से मुझे नहीं लगता कि ये ज़्यादा कुछ इफ़ेक्टिव होगा, बट चलो ट्राई करना है। अब 15 दिन कुछ ना कुछ तो करते रहना है। तो ये मुझे सही अभी मिक्स नहीं हुआ हुआ लग रहा, मैं इसमें थोड़ा सा और डालूँगी, 1 चम्मच के बराबर, क्योंकि मुझे पूरे बालों में लगाना है। कोकोनट तो वैसे भी काफ़ी हेल्दी और काफ़ी फ़ायदेमंद है। ये हमारे यही कॉन्सेप्ट है कि नहीं जी नारियल गर्म होता है, नहीं जी ये हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, बट कोकोनट के फ़ायदे बहुत सारे हैं, इनको यूज़ करना चाहिए। कोकोनट वाटर, कोकोनट मिल्क, कोकोनट, सारी चीज़ें कोकोनट की ना। मैं कोकोनट की भी स्पॉन्सर नहीं हूँ। ये मैंने कर लिया इसको। मैं इसे लगा के तकरीबन 40 to 45 मिनट्स छोड़ दूँगी सर में।
उसके बाद मैं नॉर्मल अपने शैम्पू से सर धो लूँगी और कंडीशनर कर लूँगी। वैसे मुझे कंडीशनर करना तो नहीं चाहिए क्योंकि ये ऑब्वियसली खुद ही अपना एक में है, लेकिन फिर भी। और उसके बाद फिर मैं रिज़ल्ट दिखाऊंगी। तो ये हो गया है लम्प फ्री दूध। अब मैं इसको डालूंगी स्प्रे बॉटल में। ये रही स्प्रे बॉटल, ये रहा इसका स्प्रे। और ये जाएगा सीधा इसके अंदर। ये आ गया इसके अंदर। अब मैं डालूंगी थोड़ा सा और पानी क्योंकि मुझे लग रहा है इसमें लम्स हैं। तो ये मैंने इसको शेक भी कर लिया साथ ही साथ। अब मैं अपने बालों को करूँगी। देखा, ये हो जाता है मेरे बालों का हाल, जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान। अगर ये रेमेडी मेरे काम आ गई और इसने वैसे रिजल्ट दिए तो मैं उस चैनल का नाम भी बताऊंगी। इसका एक तरीका ये भी है कि आप कॉटन लेके और उसको डिप कर करके लगा लें। और दूसरा तरीका ये भी, अगर आपको अवेलेबल नहीं है कुछ तो आप उसका ऑल्टरनेट देखो। ये ना करो कि यार मेरे पास ये नहीं है तो मैं ऐसे नहीं कर सकता, मैं तो ये कर ही नहीं सकता क्योंकि मेरे पास ये चीज़ तो है ही नहीं। कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। ताकि एक बहुत अच्छा सा आपकी लाइफ का एक्सपीरियंस हो। तो जब आप बूढ़े हो जाएंगे, नाना दादा नानी दादी, तो आप अपने बच्चों के बच्चों को क्या स्टोरियाँ सुनाएंगे कि क्या हम ऐसे थे कि सुबह होती थी और रात हो जाती थी, हमने अपनी ज़िंदगी में कुछ किया ही नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं करना, लाइफ में सब कुछ ट्राई करना चाहिए। हाँ, लिमिट्स में रह के अच्छी चीज़ें, परेशानियाँ, प्रॉब्लम, स्ट्रगल आती हैं। मैं एक जगह एक पोस्ट मेरे उससे गुजरी थी नज़र से कि अप एंड डाउन जब तक होता है ना तब तक ही ज़िंदगी चलती है। जिस दिन लकीर सीधी हो जाती है ना उस दिन सारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। तो लकीर सीधी होने से पहले सारी ऊंच नीच को वो करें। अच्छा, ये ऊपर का क्राउन एरिया हो गया मेरा। अब मैं करूँगी नीचे का हिस्सा। अच्छा, पता नहीं क्यों मुझे ये लग रहा है कि ये सूखते सूखते मेरे बाल चिपक गए।
वहाँ पे भी चला गया। अगर तो ये मीठा है ना तो रात में मुझे चूतियाँ खाने वाली है। तो एंड दिन लगाएंगे ऐसे। वैसे ये फ्रीज फ्री भी करता है। अब देखती हूँ कि मेरे बाल से कितने फ्रीज फ्री होते और कितने नहीं होते, क्योंकि मेरे बाल तो देख रही है कैसे। मैं टाइम पास करने के लिए जो है ज़ाहिर है ये लगा के मुझे 40 to 45 मिनट्स वेट करना है। तो उस टाइम में मैं क्या करूँगी, अच्छा से गीला कर लूँ। अच्छा हुआ ना मैंने ज़्यादा नहीं लिया, अगर मैं ज़्यादा ले लेती तो आपका सपोर्ट चाहिए बहुत सारा, आपका प्यार चाहिए। ये मेरे एक्चुअल बालों का हाल है। मैं केयर करना छोड़ दी अपने बालों की, वैसे भी नहीं करती थी। तो ये जो लेफ्ट ओवर बचा है ये मैं यहाँ पे करूँ। मेक श्योर करें कि हर स्टेम में आ जाए। इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है ना तो बस। से मेरे बाल काफ़ी अच्छे हो गए हैं। चलो ये खत्म हो गया। तो अब मैं अपने घोंसले को लपेटूंगी और इसको टाई करके मैं आपसे मिलूंगी 45 मिनट्स के बाद हेयर वॉश करके। पता नहीं क्या होगा, रिज़ल्ट आपके सामने होगा जो भी होगा। तो अगर ये अच्छा हुआ तो ये मैं दोबारा करूँगी, अगर इसका रिज़ल्ट अच्छा नहीं हुआ तो बराए मेहरबानी इसको बस यहीं तक रहने दीजिएगा, खुद मत ट्राई कर लीजिएगा। और अपना ख्याल रखें, मिलती हूँ 45 मिनट्स के बाद। बाय बाय। तो 45 मिनट्स हो चुके हैं, अब मैं जा रही हूँ वॉश करने, आके देखते हैं क्या रिज़ल्ट आया।
और मैं आ गई हूँ अपने बाल धोकर। So I can सही है, हम इसे ट्राई कर सकते हैं। थोड़ा बहुत बालों को रिलैक्स मिला है। सॉफ्ट से हुए हैं, स्कैल्प अच्छी सी फील हो रही है। गुड, अच्छा है, इसको ट्राई कर सकते हैं आप। और आज के लिए इतना ही। मैं मिलूँगी आपसे कल किसी और चीज़ के साथ, कुछ और नया ट्राई करूँगी। तब तक अपना ख्याल रखें, घर में रहें, मास्क पहने, हाथ धोते रहें, हाइजीनिक रहें, हाइजीन रहें और बहुत 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 ख्याल रखें। और टिंडे जैसा मुंह मत बनाएं। ज़िंदगी की मुश्किलात टिंडे जैसे मुंह बनाने से हल नहीं होती। हंसा वसा करें तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर। अगर अच्छा लगा हो तो, और कुछ नया ट्राई करना है तो कमेंट करो नीचे, कुछ नया क्या करूं। बाय बाय। अच्छे हो गए मेरे बाल।